तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, तो हमने जो है अभी तक मैथ के और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं और ये जो सीरीज चल रही है अब हमारी फिजिक्स के लिए चलिए फिजिक्स के ही हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। बाकी थंबनेल सबके लिए सेम है, बस मैथ का अलग है एक। ठीक है, तो आप जो है पार्ट वाइज पार्ट हमारी ये सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं कराने वाला हूँ चैप्टर 3 फिजिक्स के ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आज जो है चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन है सबके सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम चैप्टर 4 के कराएंगे और फिर उसके बाद आईयूपीएससी की एक खतरनाक वाली क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपको आईयूपीएससी बढ़िया तरीके से बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी से सबसे पहले तो मैं अपना सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं कि आज हम क्या करें। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो कॉल आ गया, अभी जरा थोड़ा ऑफलाइन में इंग्लिश चल रही थी ना तो इस वजह से। क्लास 10th साइंस, ये क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन और वो भी किसके, फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स की। ठीक है, और चैप्टर 3 के क्वेश्चन बताएंगे आज भी हम। और एक ही क्वेश्चन बचा है जो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, जिसके बारे में बढ़िया तरीके से आ जाता है, करीब करीब 3 अंकों का। ठीक है, यहाँ से भी आपको 3 अंक मिल जाएंगे। 3 अंकों का यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, या तो फिर वो मिलेंगे आपको टिक द कलेक्ट में और या फिर मिलेगा आपको एक 3 नंबर का बढ़िया बढ़िया रखो है। ठीक है, ठीक। तो आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है मेरे पास प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में जो है हम आज डिटेल से एकदम डीपली तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले मैं थोड़ा जरा मार्कर में इंक वगैरह डाल लेता हूँ ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े। ठीक है, और बाकी तब तक जितने भी लोग हैं सब वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी नए लोग हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक फ्री होता है बिल्कुल। और अगर इसमें से कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं करे तो वीडियो पूरा ज़रूर देख के जाना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, बढ़िया। चलो, थोड़ा इंक हो गया इसमें, बाकी ब्लू वाले में है ही शायद। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके प्रकार की। ठीक है ना, तो ये होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो देखो प्रकार। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, ये है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का होता है ये। तो सबसे पहले में जो आता है हमारे पास, सबसे पहला श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम और सेकंड जो आता है अपने पास समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक है, तो आज हम जो है हम इन 2 ही क्रमों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से जो है आपको न्यूमेरिकल 100% रखा मिलेगा एक। ठीक है, तो हम जरा इसके लिए हम इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। क्या मान लो अगर इसका सिद्ध रूप आ गया कि आप समांतर क्रम को सिद्ध करके दिखाइए, फिर श्रेणी क्रम को सिद्ध करके दिखाइए, फिर डायरेक्ट ऐसे मिल जाए प्रतिरोध के संयोजन को समझाइए। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें ये करना पड़ेगा। और अगर ऐसे भी ना आया तो इसके बीच के जो कुछ पॉइंट होता है ना, वही आपको 3 नंबर के मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इस वजह से इन वाले क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, पहला वाला। पहले वाले पॉइंट में लिखते हैं, तो श्रेणी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 प्रतिरोधों को, इसके लिए 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो है 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, ठीक है, लिखते हैं
जिनके प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कौन से अपने पास, ठीक है, क्या बोलते हैं, R1, R2 व R3, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध होता है इसके अंदर, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है कॉमनली 3 लेके समझाते हैं आपको, ठीक है। 3 मतलब जिनके प्रतिरोध R1 व R2 तथा विभवांतर, उसके अंदर विभवांतर भी लगेगा। सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर प्रतिरोध के साथ जुड़ी हुई है, तार में जुड़ी हुई है, तो उसका बीच में कुछ विभवांतर भी होगा। तो विभवांतर V1, V2 और V3 व V3, ठीक है, V3 और तथा विभवांतर V3 और धारा I समान रहती है, ठीक है। धारा I समान रहती है, इसके अंदर जो है धारा एकदम सिंगुलर रहती है, समान रहती है, सभी प्रतिरोधों में धारा एक जैसी बहेगी, ठीक है। तो देखिए, इसे करने के लिए सबसे पहले तो इसका हमें पता होना चाहिए चित्र, ठीक है। तो चित्र कुछ इस तरीके से होता है इसका, श्रेणी क्रम का, ठीक। ऐसा करके ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, जिगजैग पैटर्न की तरह बने होता है प्रतिरोध को दर्शाने के लिए, ठीक है। ये हो गए 3 प्रतिरोध, और यहाँ पर लगी होती है एक बैटरी प्लस माइनस, एक कुंजी, ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या, धारा I बह रही है, I बह रही है। तो ये प्रतिरोध R1, R2 और R3, इनके बीच का विभवांतर V1, V2 और V3, ठीक है। V1 और V3 होता है इनके बीच का विभवांतर, ठीक है। तो देखिए, इसका अब हम करेंगे क्या, सोल्व, ठीक है। तो देखिए, कैसे करेंगे हम, किससे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। तो देखो, इसमें पूछा क्या है, विभव, विभव अलग अलग रहता है, धारा समान रहती है, और प्रतिरोध के बारे में बताना है। तो विभव वाला जो ओम का नियम होता है, क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है, ये वाला होता है ना फॉर्मूला। तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें विभव अलग अलग है, जो चीज उसके अंदर अलग अलग रहती है, उसी चीज को हमें एक साथ जोड़कर हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर V है, तो पहले के लिए आएगा V1 और क्या बोलते हैं, V1 तो R1 आएगा, ठीक है। सेकंड के लिए आएगा V2 बराबर I सेम ही रहेगा और R2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमारे पास तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्या आएगा हमारे पास, V3 बराबर I और R का 3, ठीक है, R भी 3। अब क्या लिखेंगे हम, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, V बराबर आएगा, V बराबर V1 प्लस के V2 प्लस के V3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ कैसे जुड़ेगा, इधर करते हैं, ठीक है। तो देखो, V तो सेम रहेगा, बराबर V1 का मान क्या है, I और R1 प्लस के V2 का मान I और R2 प्लस के V3 के I और R3, ठीक है। ठीक, अब देखो V बराबर क्या होता है, क्योंकि इसमें भी अब V का फॉर्मूला रखा जाएगा, क्या होता है, I और R होता है, ठीक है। और बराबर यहाँ से I, इसमें भी I है, इसमें भी I, तीनों में सेम है। जब सेम होता है तो क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस के R2 और प्लस के R3 बचेगा, ठीक है। I से I कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, ठीक है, बराबर में बराबर कट जाता है। तो R बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, R1 प्लस के R2 प्लस के R3, डॉट डॉट करके, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा ले लो और कम हो तो कम ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूले का इसका निगमन, इस तरीके से बनता है ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसका कुछ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप लिख लीजिए नोट, ठीक है। इसमें विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है। और सेकंड, धारा समान रहती
है, ठीक है। इसमें धारा समान रहता है, विभवांतर अलग अलग रहता है। ये इसके मेन पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, और अगर एमसीक्यू या ओएमआर शीट वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको यही चीज पूछी जाएगी कि समान श्रेणी क्रम में जो है विभव क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम के लिए क्या बात सत्य है, कौन सी बात सत्य है। विभव समान रहता है, वो विभव समान रहता है, धारा अलग अलग रहती है, धारा समान रहती है, या विभव अलग अलग रहता है, दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों ही, ठीक है। इस तरीके से मिल जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो है इनके छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें आप बढ़िया तरीके से याद करके रख लेना, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके मैं इतने एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए आप वीडियो पोस्ट करके इसे आप उतार लेना, और इतने में इसे आप रफ करा देता हूँ, और जो अपना इसका अगला पॉइंट है उसे और देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो भी हमारी सीरीज पर अभी तक बने हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला क्वेश्चन हो गया है अपना। से अगला वाला जो पॉइंट है उसे और देख लेते हैं एकदम फटाफट। देखो, अगर चित्र के अनुसार सीखोगे, मैंने कल भी बताया आपको, कल वाला जो कराया था ना ओम के नियम का सत्यापन, वो भी चित्र के अनुसार था, इसमें भी चित्र के अनुसार है। बस आपको इसमें पॉइंट देख लेना है, कौन सी चीज समान है और कौन सी चीज समान नहीं है, ठीक है। जो चीज समान रहेगी उस चीज को जो है हमें लेना है बराबर में, और जो चीज अलग अलग होगी, जो मतलब जो चीज समान रहेगी उसे नहीं लेना है, वो सॉरी यहाँ गलत हो गया, जो चीज समान नहीं होगी उसे हमें लेना है, और जो चीज समान नहीं होगी तो उसे हमें छोड़ देना है, ठीक है। उसे सबके साथ ही रखना है। ठंड ज्यादा हो रही है, मार कर भी सूख गए, चल रफ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। चलिए कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रफ कर देते हैं, बाकी ये डस्टर भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। चलो सेकंड पॉइंट कर लेते हैं अपना, जो है अपने पास क्या, समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस कुछ चीजें इसके अंदर बदल जाएंगी, ठीक है। देखो इसके लिए 3 प्रतिरोधों, ठीक है, 3 प्रतिरोधों को समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है हमें श्रेणी क्रम को, मतलब कि जो है तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में कैसे जुड़ेगा ये चीज और देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, तो देखो जो प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, ठीक है, तथा धारा, इसके अंदर धारा रहेगी I1 I2 और I3 है, ठीक है। धारा I1 और I2 और I3 है, और इसके अंदर क्या, विभव या विभवांतर समान रहता है, ठीक है, समान रहता है, ठीक है। इसमें विभव समान रहता है, ठीक। तो इसके लिए भी पहले चित्र का निगमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से होता है, ठीक। यहाँ पर एक बैटरी लगवाई है, माइनस प्लस, एक कुंजी लगवाई है, और ये यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। धारा इधर जाएगी, आई यहाँ पहुंचेगी तो ये I1 के रूप में टूट जाएगी, I2 के रूप में टूट जाएगी, और I3 के रूप में टूट जाएगी, ठीक है। और ये जो है अपने पास R1 R2 और R3 और विभव V7 रहता है, इनके समान एक जैसा विभव रहता है, क्योंकि तीनों एक ही रो में है। तो धारा इन पे, मतलब इनके ऊपर विभव तो समान रहेगा, लेकिन धारा अलग अलग रूप में
बट जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए भी क्या करेंगे, हम इसके अंदर रखेंगे ओम का नियम, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से करेंगे हम इसे। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग पहले विभव अलग अलग था तो उसके लिए बी बराबर रखा था, अब इसके अंदर धारा अलग है तो हमें आई बराबर, आई बराबर वी अपॉन के R1, और पहले के लिए और दूसरे के लिए आई बराबर वी अपॉन के R2, तीसरे के लिए आई बराबर वी अपॉन में R3, ठीक है। अब लिखेंगे तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, या फिर लिखेंगे कुल धारा का मान, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आई बराबर ये भी लिख ले, आई और I1 प्लस के I2 प्लस के I3 होता है, ठीक है। तो देखो आई बराबर लेंगे तो इनके मान लेंगे, I1 का मान कितना है V अपॉन के R1 प्लस के, और I2 का मान कितना है V अपॉन के R2 प्लस के V अपॉन के R3, ठीक है। तो देखो आई बराबर क्या रखा है हमने, V अपॉन के R रखा है, तो यहाँ पर R ये रख लेंगे, और बराबर में यहाँ पर भी V समान है, सेम है, तो V भी कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या 1 अपॉन में R प्लस के 1 अपॉन के R2 और प्लस के 1 अपॉन के R3, ठीक है। इस तरीके से बनता है। अब V से V कट जाएगा, बराबर में सीधी सी बात है, या फिर इसके नीचे एक मानोगे तब भी वही बात रहेगी, ठीक है ना। V से V कट जाएगा तो 1 अपॉन के R बराबर क्या मिलेगा, R बराबर 1 अपॉन के R1 प्लस के 1 अपॉन के R2 और प्लस के 1 अपॉन के R3, ठीक है। ये हो गया इसके लिए फॉर्मूले का निगमन। एक चीज ध्यान रखना, जो चीज श्रेणी क्रम में है, देखो समांतर क्रम बोला गया था, पहले हमने क्या पढ़ा है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला समान चल रहे थे, एक जगह चले बिल्कुल स्ट्रेट, और श्रेणी क्रम में और जो समांतर क्रम है उसमें क्या चल रहा है फॉर्मूला, देखो ऊपर नीचे को होकर चल रहा। तो बस ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं, फॉर्मूले का तरीका अगर सीखना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नोट की, नोट, ठीक है। तो नोट क्या, इसमें धारा भिन्न रहती है, और सेकंड पॉइंट क्या अपना, तथा विभवांतर समान रहता है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया इसके मेन पॉइंट, ठीक है। तो अब जरा हम थोड़ा इन्हें क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों चीज होती क्या है, हमारे जो रियल लाइफ में है इनका यूज क्या है, ठीक है ना। तो देखो बात चल रही है हमारी पहले के समांतर क्रम में, तो देखो समांतर क्रम का यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है कॉमनली हमारे घरों में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो समांतर क्रम है उसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है, या फिर घरों में यूज होने वाले प्रतिरोध में कौन सा क्रम होता है, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो देखो समांतर क्रम का काम करने का क्या तरीका है, मान लो ये कोई लाइट की फिटिंग है, ठीक है, यहाँ से गया है ये तार, ठीक, और एक तार ऊपर को और चला जाता है यहीं से, और फिर एक इधर को चला जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई बल्ब लगाया है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक पंखा लगाया है, ठीक है ना, पंखा लगाया है इस तरीके से। अब मान लो यहाँ से बिजली दी मैंने, ठीक है ना, यहाँ से बिजली दी, तो बिजली यहाँ से जाके यहाँ बढ़ जाएगी I1 के रूप में, फिर ऊपर को जाके यहाँ को बढ़ जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर I2 जो यहाँ तक जाकर अपनी एंड कर देगी। मान लो इन दोनों में से कुछ भी चीज फूक जाएगी, मान लो ये फूक गई, तो हमारी जो सेकंड वस्तु है यानी कि ये बल्ब है वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन श्रेणी क्रम जो होता है वो एक लाइट की तरह काम करता है, उसमें एक ही तार में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, जैसे दिवाली की झालर होती है ना, बिल्कुल सेम वही, ठीक है, एक ही तार रहता है उसके अंदर, ठीक है, धारा के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध माने बल्ब, जो उसके बीच के प्रतिरोध है, ठीक है। तो मान लो अगर एक भी बल्ब फूट गया ना, उसके अंदर फूक गया, तो उसका आगे को धारा नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है हमारे आसपास से रिलेटेड होते हैं। अगर आप इन्हें देखें तो समांतर क्रम कहाँ घरों में यूज होता है, जहां धारा जो है अलग अलग तारों के द्वारा भेजी जाती है। अगर कोई एक तार भी फूक जाता है तो बाकी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लो एक स्विच खराब हो जाता है, समांतर क्रम उसमें भी यूज होता है, स्विच एक खराब हुआ है लेकिन पूरा बोर्ड चलता रहता है, तो वहां क्या यूज हुआ है, समांतर क्रम यूज हुआ है। यहाँ पर धारा अलग अलग स्थानों पर बढ़ रही है, लेकिन इसमें धारा समान रहती है। अगर एक भी चीज फूक गई तो फिर पूरा जो है हमारा जो भी वस्तु है वो पूरी तरीके से कुछ भी कार्य नहीं करेगी, ठीक है ना। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा एंड गुड नाइट, जय भीम जय भारत।